चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो अगर किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लेना, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके साथ में हम लोगों ने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को लेकर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइंड को मजबूत करना है दोस्तों। इस चीज़ को नोट कर लेना कि जिस दिन हम लोगों का माइंडसेट मजबूत हो गया, बाजार उस दिन से पैसा बनाने लग जाएगा। आज की डेट में काफ़ी सारे लोगों के मन में इतनी नेगेटिविटी है कुछ एक कंपनियों को लेकर, लेकिन हो क्या रहा है कि टोटल मार्केट बढ़ रहा है। निफ्टी 50 देख रहे हैं, नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। बैंक निफ्टी के अंदर तेजी है, लेकिन हम कुछ एक कंपनियों को लेकर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर तेजी नहीं हो रही है, हमारा पैसा नहीं बन रहा है। तो इतनी नेगेटिविटी हम लोगों के मन में आ गई है कि उस नेगेटिविटी को चलते अगर वो शेयर कभी रिकवर भी कर गया, मान लेते हैं कि उस शेयर के अंदर आपका जो प्राइस लेवल था उससे अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर भी निकलता है, तो आप क्या काम करने वाले हैं? सबसे पहले आप उस कंपनी से एग्जिट करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी हम लोगों ने अपने माइंड के अंदर इतनी बढ़ा ली है कि उस नेगेटिविटी से हम लोग बाहर ही नहीं आ पाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि 2 साल झेले हैं, स्टॉक नीचे रहा था। अब इसे होल्ड करने में फ़ायदा नहीं है। न जाने ऐसे कितने सवाल हम लोगों के माइंड के अंदर घूम रहे होंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में कि हर इन्वेस्टर्स को ये पता है कि बाज़ार के अंदर तेज़ी भी आएगी, बाज़ार के अंदर तेज़ी भी होगी, बाज़ार के अंदर गिरावट भी आएगी, बाज़ार फ्लैट भी रहेगा। ये सबको पता है। लेकिन फिर भी आम आदमी आज की डेट में क्या है कि पैनिक में है, दुख दर्द में है। जब ये हम लोगों को पहले से ही पता था कि बाज़ार के अंदर तेज़ी भी होगी, बाज़ार के अंदर गिरावट भी आएगी, बाज़ार फ्लैट भी रहेगा, तो फिर आज पैनिक क्यों है? आज दुख दर्द क्यों है? वो दुख दर्द इसलिए है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने तैयारी नहीं की है। अगर हम तैयारी सही से कर लेते तो आज ये दुख दर्द हम लोगों के अंदर नहीं होता। अब तैयारी कैसे? इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पर जाते हैं, तो सड़क पर जब हम लोग जाते हैं, एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी अमूमन, चाहे तो आप गूगल पर एक बार सर्च करके देख लेना कि इंडिया के अंदर एक दिन में रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं। लेकिन क्या जो लोग मर रहे हैं, इनको देखते हुए लोगों ने सड़क पर जाना बंद कर दिया है? नहीं, फिर भी सड़क पर जा रहे हैं। तो जब सड़क पर जा रहे हैं, आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि वहाँ पर जाने पे क्या आपको डर लगता है? डर नहीं लगता ना? वहाँ डर नहीं लगता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर डर लगता है। स्टॉक मार्केट गिर गया है तो डर लगता है। जबकि सिचुएशन दोनों में ही सेम है। सेम कैसे? कि जब सड़क पर चल रहे हैं, कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, कोई व्यक्ति अपनी बाइक पर चल रहा है, गाड़ी में चल रहा है। हो सकता है कि कोई दूसरी साइड से गाड़ी आ जाए, हमें टक्कर ना मार दे। वहाँ पर भी सिचुएशन वही है, डर वहाँ पर भी वही होना चाहिए, लेकिन वहाँ डर नहीं लग रहा है। और स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही सिचुएशन है कि जिस भी कंपनी के अंदर खरीदारी की है, वहाँ पर आप अपना जो माइंडसेट है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे हैं कि उस शेयर के अंदर तो गिरावट हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, जब सड़क पर जाने पर आपको डर नहीं लग रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर आप डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको क्लियर करके चलना है कि जब जो सिचुएशन आपको सड़क पर देखने को मिल सकती है, एक्सीडेंट वाली, वो सिचुएशंस आपको स्टॉक मार्केट के अंदर भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी अगर किसी भी शेयर के अंदर आपने खरीदारी की है, तो ये शेयर गिर भी सकता है। लेकिन माइंडसेट कैसा बना रखा है? गिरेगा नहीं। किसी दोस्त ने बता दिया कि ग्रो कंपनी का शेयर खरीद लो तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, उसके अंदर गिरावट नहीं होगी। भाई क्यों? उसके अंदर गिरावट होगी। वो 6 महीने के लिए आपको ट्रैप भी कर सकता है, 1 साल के लिए वो फंसा कर भी रख सकता है। किसी ने ओला इलेक्ट्रिक का शेयर खरीद लिया और किसी ने ये बता दिया कि इस कंपनी को खरीद लो, इस कंपनी के शेयर के अंदर पैसा लगा दो, यहाँ पर पैसा 3 गुना 4 गुना 5 गुना बनता हुआ आपका दिखाई देगा। लेकिन आज की डेट में उसकी हालत क्या है कि वहाँ पर अब काफ़ी सारे लोग डर रहे हैं, खासकर कि वो लोग जिन्होंने ऊपर के लेवल पर उस कंपनी के अंदर पैसा लगाया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन हम लोग शेयर खरीदते हैं, जिस दिन हम लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक का शेयर खरीदा था, तो क्या उस दिन हम लोग डर रहे थे? डर ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही बताया गया था कि इस कंपनी के शेयर को खरीद लो, यहाँ पर पैसा 3 गुना 4 गुना 5 गुना होगा। किसने बताया था भाई? ये बताया था हमें न्यूज़ चैनल वालों ने बताया था। आपकी खुद की क्या पढ़ाई थी? ज़ीरो। क्या आपने उस कंपनी के बारे में रिसर्च किया था? नहीं। तो जो बातें हम लोगों को मीडिया पर चल रही थी, जो बातें हम लोगों ने वो ग्रहण की हैं,
उनको ग्रहण करने के बाद में हमने अपना जो माइंडसेट बनाया वो यही बनाया कि यहाँ पर गिरावट नहीं हो सकती है। अगर माइंडसेट ये बनाया होता कि यहाँ पर गिरावट भी हो सकती है चाहे लाख गुना अच्छी ये कंपनी है, तो आज लाखों लोग परेशान नहीं होते, दुख दर्द में नहीं होते, क्योंकि वो क्या काम करते, वो फिर उसी तरीके की प्लानिंग करके चलते। तो जब माइंडसेट बनाया था पॉजिटिव वे में, लेकिन आज के डेट में जब शेयर गिर गया है, बहुत सारी कंपनियां हैं XYZ, तो यहाँ पर अब माइंड के अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिविटी आ गई है। नेगेटिविटी, एक नकारात्मक सोच यहाँ पर पैदा हो गई है। और जब माइंड के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है दोस्तों, तो चाहे शेयर रिकवर भी कर जाए, चाहे शेयर हमारे प्राइस से भी ऊपर निकल जाए, आप ज़्यादा समय तक उस कंपनी को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। आप सबसे पहले उस कंपनी से निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सच है कि एक जो इंसान होता है दोस्तों, उसको बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन अगर कोई इंसान बेवकूफ़ बन गया है और उससे ये कहना कि तुम बेवकूफ़ बन गए हो, ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही उसे पता चलता है कि वो बेवकूफ़ बन गया है, तो ऐसे में क्या है कि उसकी निराशा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में क्या है, खतरा कहाँ है? खतरा दोस्तों बाज़ार के अंदर नहीं है, खतरा हमारे अंदर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ी चलाते वक्त काफ़ी सारे लोग मोबाइल पर बात करते हैं। क्या मोबाइल पर बात करना ठीक है? नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो वही चीज़ें हो रही हैं कि हम लोगों को पता है कि बाज़ार के अंदर इस तरीके से खरीदारी करके चलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी खरीदारी करते हैं, भर-भर के शेयर्स खरीदते हैं। तो बाज़ार के अंदर जो कमाई है दोस्तों, वो प्राइस से नहीं बढ़ती है। बाज़ार के अंदर जो कमाई है, वो वैल्यू से बढ़ती है कि आप जिस भी कंपनी के अंदर खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है? इस समय क्या वो इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं है? कहीं वैल्यूएशंस के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं चल रही है। एक्चुअल में क्या है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। ख़ासकर कि वो लोग कहेंगे जो किसी कंपनी के अंदर आज की डेट में फँसे हुए हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग आते हैं, 2-3 साल हम लोग बाज़ार के अंदर व्यतीत कर देते हैं, तो वहाँ पर होता क्या रहता है कि अगर किसी शेयर के अंदर पैसा बना है, तो कुछ पैसा बनाएँगे और वहाँ से एग्ज़िट मारेंगे कि प्रॉफ़िट ले लो और निकल जाओ। तो एक्चुअल में क्या है कि हम सभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो हम तब बने जब कंपनी के अंदर गिरावट हुई, जब हमारा पैसा ब्लॉक हो गया। एक्चुअल में क्या था, हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो हमें क्या काम करना है, बाज़ार के अंदर जो पैसा बना है, जिसका पैसा बना है, वो बना किसका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का। क्यों बना है? क्योंकि उसने उसी तरीके की तैयारी की है। तो मेन क्या हुआ कॉन्सेप्ट पूरा, कि मेन है प्लानिंग। आप प्लानिंग किस तरीके से करके चल रहे हैं, ठीक है। ये जो इकोनॉमी होती है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये आज की डेट में जापान की इकोनॉमी कैसी है। क्या वहाँ का शेयर बाज़ार नहीं गिरा था? क्या वहाँ के शेयर बाज़ार के अंदर कुछ कंपनियाँ नहीं गिरी हुई हैं? बहुत सारे लोग इकोनॉमी को देखकर पैसा लगा रहे हैं बाज़ार के अंदर। तो ये जो इकोनॉमी है, ये इस इकोनॉमी से हम लोगों के सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। मेन क्या है? मेन है कि हम प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, इससे हमारे सपने पूरे होंगे। पता चला टोटल मार्केट को देखकर चल रहे हैं, लेकिन अपने माइंडसेट के अंदर परिवर्तन नहीं किया, 2023 के अंदर नहीं किया, 24 के अंदर नहीं किया, 25 के अंदर नहीं किया, अब तो कर लो। यही माइंडसेट हम लोगों को आगे बड़ा पैसा बनाकर देने वाला है। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी होने वाली है, इस कंपनी से समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम है मुथूट फिनेंस लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी के अंदर हो क्या रहा है, पिछले 1 साल के अंदर इस कंपनी में बम्पर तेजी देखने को मिली। स्टॉक प्राइस 80% के रिटर्न हम लोगों को बनाकर देता है। 5 साल के अंदर ये कंपनी 213% के रिटर्न बनाकर देती है। लगातार आपको बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे लोगों के मन में लालच आ रहा होगा कि अरे, यहाँ पर तो बड़ा पैसा बना है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो समझना ज़रूरी है कि ये जो बड़ा पैसा बना है, ये बना कितने दिन के अंदर है। 5 साल देने पड़े तब 213% के रिटर्न बन रहे हैं। 1 साल के अंदर यहाँ पर 80% की कंपनी रिटर्न बना कर दे रही है, और अगर 6 महीने भी होल्ड कर लेते तब भी 40% के रिटर्न इस कंपनी के अंदर बन रहे। तो वो जो पैसा यहाँ पर बन रहा है, उस पैसा बनने में एक समय लगा है, और उस समय को जब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं करोगे, नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तब तक हम लोगों का भी पैसा नहीं बनने वाला है। चाहे मुथूट फाइनेंस कंपनी यहाँ पर हो जाए, चाहे आरबीएल हो जाए, चाहे आईएफसी हो जाए, चाहे इरडा हो जाए, चाहे कोई सी भी कंपनी हो जाए, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल को तो हम लोगों को समझ के चलना ही चलना है। साथ में हमें उस माइंडसेट के साथ में काम करना है कि जो माइंडसेट लॉन्ग टर्म में एक बड़ा पैसा बना कर देता है। वो क्या है कि गिरावट की पहले नंबर पे तैयारी करके चलें, कि आज खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कंपनी पढ़ ली है, ठीक ठाक है, लेकिन ये स्टॉक गिरेगा।
तो अगर मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं, बड़ा पैसा इस कंपनी ने बना कर दे दिया है। पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ पता नहीं है। अगर आप इस कंपनी का डेटा देखेंगे तो मार्च 2025 में इस कंपनी ने 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इससे पहले 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़। तो यहाँ पर लगातार कंपनी की जो कमाई है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। अब गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे जाकर गोल्ड ही खरीद लें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आती है मार्केट के अंदर, स्थिरता आती है। हर कोई चीज़ लगातार भागेगी नहीं। कभी आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर लगातार पैसा बनता रहेगा, नहीं। हो सकता है यहाँ से और 20% की आपको तेज़ी देखने को मिल जाए, 30% की तेज़ी देखने को मिल जाए, लेकिन स्थिरता कहीं ना कहीं आएगी। हो सकता है 6 महीने के लिए कंसोलिडेशंस में चला जाए, हो सकता है ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। यही होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तैयारी, कि अगर गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी ठीक है, मेरा पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि जो इंटरेस्ट इनकम है इस कंपनी की, ब्याज की कमाई है, 7,461 करोड़ इस बार 25 में और 5,452 करोड़ 24 में। ईयरली बेसिस पर लगातार यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर आप मुनाफा भी देखेंगे तो 7,221 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ ईयरली बेसिस पर लगातार प्रॉफिट के अंदर आपको बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप बैलेंस शीट देखें तो 401 करोड़ का शेयर कैपिटल है, 32,000 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व्स है, ईयरली बेसिस पर लगातार बढ़ रहा है। और अगर आप लोन बुक देखेंगे तो वो भी लगातार मजबूत हो रही है, क्योंकि फाइनेंस वाली कंपनी आप सभी को पता है। तो 1,23,324 करोड़ की ईयरली बेसिस पर लगातार यहाँ पर तेजी है। तो ये एक मजबूत स्थिति दिखाती है किसी भी कंपनी के अंदर। अब अगर आप निवेशकों का रुझान देखेंगे तो जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनी आपको मिलेंगी स्टॉक मार्केट में, ये चीज़ नोटिस कर लेना कि वहाँ पर जो हम लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी परसेंटेज आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो प्रोमोटर्स अकेले 73% की होल्डिंग बनाकर बैठे हुए हैं। एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 11-11.5% की हिस्सेदारी है। डीआईज के पास में भी 11.5% के आसपास हिस्सेदारी है। और पब्लिक की होल्डिंग कितनी है? केवल 3.70%। तो क्या पब्लिक को पैसा नहीं बनाना है? पैसा पब्लिक को भी बनाना है, लेकिन पब्लिक क्या काम करती है कि शेयर भागा तो बस बेचने के बारे में सोचते हैं कि अब 20% बन गया, यहाँ से निकल जाते हैं। अगर ये भी इनकी तरह नीचे की तैयारी करके चलते तो ये फिर निकलते नहीं। इन्हें पता था कि शेयर गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो उसमें क्या होता कि जैसे ही शेयर के अंदर बाउंस बैक होता तो शेयर क्या होता कि अपने जो पहले वाले प्राइस लेवल थे उनसे भी और ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देता, तो वहाँ पर और बड़ा पैसा बनता। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है इरडा। तो जैसे कि हम लोगों को ये पता चला है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों के अंदर सोलर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ होती हुई दिखाई देंगी। इलेक्ट्रिक के ऊपर हम लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। अभी जो प्रदूषण के स्तर आप देख पा रहे होंगे, तो इस चीज़ से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए था कि जब प्रदूषण के ये हालात हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, AQI लगातार हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की भी मजबूरी होगी और हमारी भी मजबूरी होगी। क्योंकि इंसान को जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है हवा। अगर हवा ही नहीं मिल रही है तो फिर आप मजबूर हो जाओगे और आप क्या काम करोगे? आप बंद कर दोगे ज़बरदस्ती कि चलो ठीक है, ये जो जितने भी डीजल या पेट्रोल के व्हीकल है मैं आज से ही इन्हें प्रयोग करना बंद कर दूंगा, या फिर इनमें बैठना बंद कर दूंगा। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं मैं इनके अंदर जाना शुरू कर दूंगा। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें आगे आने वाले समय के अंदर दोस्तों और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस चीज़ को हम लोगों को सबसे पहले नंबर पे प्राथमिकता देकर चलना है। अब अगर आप इस कंपनी का डेटा देखें तो इस कंपनी ने 2025 के अंदर 6,754 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इससे पहले 4,965 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। ईयरली बेसिस पर ये कंपनी हम लोगों को क्या दिखा रही है? ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं। एक रिटेल निवेशक को पता नहीं चलती हैं, इन चीज़ों को देखता ही नहीं है एक रिटेल निवेशक, क्योंकि वो तो प्राइस के साथ में सौदा कर रहा है। प्राइस के साथ में सौदा नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हमेशा वैल्यू के साथ में सौदा करके चलना है। वैल्यू क्या है इस कंपनी की? प्राइस तो छलावा है, आज गिरेगा कल बढ़ेगा। तैयारी लॉन्ग टर्म की और वैल्यू के साथ में समझौता। अब अगर आप मुनाफा भी देखेंगे तो मुनाफा भी कंपनी ने कितना कमाया? 1,700 करोड़ का, 1,252 करोड़, 865 करोड़। ईयरली बेसिस पर लगातार कंपनी प्रॉफिट बढ़ा रही है। मेन पॉइंट,
कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो 2800 करोड़ का शेयर कैपिटल कंपनी के पास में है, ईयरली बेसिस पर बढ़ रहा है। कंपनी का रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, 10,000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। और लोन बुक की अगर बात करते हैं तो 69,939 करोड़ की लोन बुक कंपनी की यहाँ पर हो चुकी है। और अब से ठीक 1 साल पहले 2 साल पहले काफ़ी सारे लोग बात कर रहे थे कि क्या कंपनी हम लोगों को लाख करोड़ की लोन बुक दिखाएगी आगे आने वाले समय के अंदर। तो अब जब ईयरली बेसिस का डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आप चेक कर लेना यहाँ पर कितनी आपको ग्रोथ तब तक देखने को मिल चुकी होगी। अब रही बात इन्वेस्टर्स की, जितनी भी अच्छी कंपनी है वहाँ पे पार्टिसिपेशन हम लोगों को रिटेल का कम देखने को मिलता है, कुछ एक कंपनियों को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रमोटर्स के पास में 71% की हिस्सेदारी है, एफ के पास में 1.92% की हिस्सेदारी है, डी के पास में 2.57% की हिस्सेदारी, और पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी है, 23.75% की। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आपको उल्टा समझ के चलना है। कैसे कि एक तरफा एक ऐसी कंपनी थी जिस कंपनी के अंदर बड़े प्लेयर ने तगड़ा पैसा बनाया, अब उस शेयर के अंदर गिरावट हो रही है और उस शेयर को गिरा कर रखा जाता है, 1 साल तक 2 साल तक बढ़त नहीं होने दी जाती है। तो वहाँ पर माल कौन बेचेगा, प्रमोटर तो बेचने वाले हैं नहीं, तो माल कौन बेचेगा, पब्लिक, क्योंकि पब्लिक के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, वो अपनी हिस्सेदारी कुछ कम करेगा। तो उसकी हिस्सेदारी खरीदेगा कौन, एफ खरीदेंगे, डी खरीदेंगे, या फिर कोई बड़ा प्लेयर खरीदेगा। तो ये हिस्सेदारी यहाँ पर हो सकता है कि आगे घटे, और ये जो पार्टिसिपेशन से अभी हम लोगों को कुछ कम दिखाई दे रहा है, ये आगे आने वाले समय के अंदर बढ़े। इसके बाद में जो अगली दमदार कंपनी है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इस कंपनी के अंदर भी क्या खेल हुआ, इस कंपनी के अंदर भी ऊपरी लेवल से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सबसे पहले तो आपको कंपनी के बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक के अंदर तो गिरावटें और तेज़ी होती रहेंगी। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कोई आज की न्यूली कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। 1999 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और तब से लेकर अब तक ये कंपनी अपनी सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है। बेसिकली जो इस कंपनी का काम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई देगा। ये जो कंपनी है ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस हम लोगों को प्रोवाइड कराती है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस कंपनी के जो काफ़ी सारे डेटा सेंटर सर्वर हैं, एच सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। नेटवर्क स्विचेस और स्पेयर के अंदर ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और प्राइवेट क्लाउड आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आप मार्केट साइज़ देखें तो 17,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का दिखाई देता है, और 3,000 का प्राइस है। लेकिन इस कंपनी के अंदर अभी अगर आप वैल्यूएशंस की स्थिति देखेंगे तो 132 का पी है। तो एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कंपनी अपने हायर पी पर यहाँ पर काम कर रही है। अब हायर पी पर काम कर रही है तो क्या ये जो पी रेशो है ये डाउन भी हो सकता है। तो पी रेशो डिपेंड करता है कि प्राइस किस तरीके से, अगर कंपनी का प्राइस गिरता है तो पी रेशो की वैल्यू हम लोगों को गिरती हुई दिखाई देती है। लेकिन प्राइस तो गिरा नहीं, क्यों, क्योंकि कंपनी ने अपने अगले क्वार्टर के नतीजे डिक्लेयर कर दिए और नतीजे निकल कर आए बम पर। तो ऐसे में क्या होगा कि प्राइस बढ़ गया तो ये जो पी रेशो है ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो जब कोई भी कंपनी आपको हायर पी पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हो तो वहाँ पर आपको ये सोच समझ के डिसीजन लेना होता है कि इस कंपनी के अंदर गिरावट हो सकती है, क्योंकि अभी ये कंपनी हायर पी पर कारोबार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी के रिजल्ट्स भी देखेंगे, कैसा परफॉर्म इस कंपनी ने किया है, तो यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं। 1149 करोड़ की सेल्स से कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी, 724 करोड़ की है, 445 करोड़ की सेल्स है, 247। तो ईयरली बेसिस पर लगातार कंपनी के अंदर ग्रोथ हो रही है। कंपनी 14% के मार्जिन भी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही में कंपनी अपना मुनाफा साल दर साल में लगातार बढ़ा रही है। तो जब साल दर साल में मुनाफा बढ़ रहा हो, सेल्स के अंदर तेज़ी हो, तो ऐसे जो डेटा हमें अमूमन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते हैं, इन्हें समझ के चलना है। कंपनी का रिजर्व्स लगातार बढ़ रहा है, 567 करोड़ का रिजर्व्स दिखाई दे रहा है। बोरोइंग की बात करते हैं तो केवल 18 करोड़ की है। कंपनी के टोटल एसेट लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करते हैं इन्वेस्टर्स की तो यहाँ पर 71% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास में है। एफ खरीदारी करते हुए दिखाई दी है क्वार्टरली बेसिस पर। डी ने कुछ माल इस कंपनी के अंदर बेचा है। इसके अलावा जो पब्लिक की होल्डिंग है वो है फिलहाल 14% के आसपास। तो कुछ जो आम लोग हैं उन्होंने इस कंपनी के अंदर माल भी बेचा है।
दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।